जो निमोड़ा है, मैं आपको इसके दिवाली की रात को जी 12 बजे ये नहा धो के उपाय होना है। जो 3 ही शब्द उनको बोलने हैं। अगर पैसे की दिक्कत है तो पहले किसी का बेटा है, किसी का आदमी है, किसी का भाई है जी, वो अगर ज्यादा शराब निमोड़ा ऐसा होता देख लीजिए आप जी, और 3 कीले लेंगे, साफ मन से अपना उच्चारण करें जी, ध्यान पूर्वक ये काम करें, काम होगा ही होगा। तो हवा में उड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन आपके बारे में बात काफी ज्यादा प्रचलित है कि हमने महाराज जी को जमीन से 4.5 फुट ऊपर हवा में उड़ते देख रखा है। तो महाराज जी हवा में 4.5 फुट उड़ने का मतलब काफी देखो, अगर हम गलत करेंगे जी, देखो तांत्रिक क्रिया जो है 12 साल की है जी, तांत्रिक क्रिया जो है 12 साल की है, 12 साल से ज्यादा नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरी बात लिख लेना। आप गलत करके देख लो, 12 साल से ज्यादा नहीं जियोगे और गंदी मौत मरोगे, बड़ा तड़प के मरोगे। सभी मित्रों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके बीच में अजीत अघोरी जी को मैं लेके आया हूँ और अजीत अघोरी जी आपके लिए 3 ऐसे महा उपाय आपको बताएंगे और 3 महा परेशानियों का उपाय है वो। अब वो 3 महा परेशानी कौन सी है? जिस घर में दारू का वास हो जाए, जिस घर का कोई सदस्य दारू की लत में लग जाए तो घर का अनिश्चित होना तय है। दूसरा, व्यापार में हानि हो जाती है, लोग कर्जा ले लेते हैं तो कर्ज जो है किसी घर के ऊपर लग जाए तो पूरी तरह से हानि होती है। और जो तीसरा है, किसी घर में शादीशुदा पुरुष के संबंध में अगर कोई महिला अगर आ जाए तो उस घर का नाश जो है होता ही होता है। बड़ी दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। महाराज जी जैसा आपने वादा किया था दर्शकों को आप इन महा उपायों की सौगात आप देंगे, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपके चरणों में दंडवत है। जी जी, आदेश जी आदेश। राधे 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 राधे। देखो जी, हर घर के अंदर प्रॉब्लम है जी। जी, किसी के घर में दारू की प्रॉब्लम है, किसी के घर में माया नहीं है, किसी के घर में संतान नहीं है। तो आप हमारे पास आइए, हम उसका कोई ना कोई उपाय बताएंगे आप लोगों को। और एक दिवाली की रात का मैं आप लोगों को एक उपाय बता रहा हूँ, एक निमोड़े का। कि नींबू से तो बहुत उतारे होते हैं पर निमोड़े से बहुत कम होते हैं। लोगों में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। मैं ये चाहता हूँ लोगों का उद्धार हो जाए, क्योंकि मैं तो किसी से कुछ लेता नहीं जी, फ्री सेवा करता हूँ जी। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ और किस तरीके से करना है ये मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है जी। ये महाराज जी एक मिनट मैं आपको टोकता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। आपने जो बताया कि आप एक छोटा सा उपाय आप बता रहे हैं, जी, लेकिन महाराज जी आप किसी से एक पैसा नहीं लेते, आपके पास में सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को आपसे कार्य करवाते हुए और उसके बाद में आपके पास में जो नहीं आते उनके ऊपर ज्यादा दिक्कत आती है, तो ऐसा क्यों होता है? अब वो तो ये तो फिर गाली बकेंगे जी कि वो धोने वाले को ठीक तो उन्होंने कोई करना देवताओं ने। अगर इनका तुम बोल के नहीं करोगे तो फिर तो ये तकलीफ देंगे ही देंगे जी, कि वो आपने बोला और आप ठीक हो गए, आपने काम करा नहीं तो फिर वो तो वही जाने कि आप धोने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये स्वयं फिर आते जाते हैं कि उसको फिर उल्टी क्रिया कर देते हैं, क्योंकि हम तो इनसे ही करवाते, हम कुछ नहीं करते क्योंकि हमारी शक्तियाँ सब इनसे ही है। धोने से ही हमारी सारी शक्तियाँ, क्योंकि धोने से ही हम सारी क्रिया करते हैं। धोने से आप सारी क्रियाएं करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है आपके पास में आते हुए जो कि अपना कार्य करवा के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में कई लोग तो ऐसे जो हंसते हुए आते हैं, कई लोग आते हैं रोते हुए आते हैं कि महाराज जी भी आते हैं, हंसते हुए आते हैं जी। ये तो डेरा है जी, देखो हर तरीका का यहाँ पे आता है जी। देखो जी, कोई खुश भी आता है, कोई रोता भी आता है जी। हमने तो सबका भला करना है जी। जी, हमारा काम यही है किसी का भला हो जाए जी। तो आप जैसा आपने बताया कि नींबू अलग होता है और निम्बोड़ा जैसा आप महाराज जी दिखाइए, निम्बोड़ा अलग साइज का है थोड़ा सा। जी। तो ये जो निम्बोड़ा है मैं आपको इसके दिवाली की रात को जी 12 बजे ये नहा धो के उपाय होना है जी, और ये रात को अपनी छत के ऊपर रखना है। इसके तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक कटोरी के अंदर सिंदूर ले लेना है जी। महाराज जी सिंदूर कैसा सिंदूर? लाल सिंदूर जो होता है जी, लाल सिंदूर। लाल सिंदूर जी। एक लाल कपड़ा जी, ठीक है जी। 3 कीले ले लेना जी। 3 कीले। कीले कैसी? बड़े वाली? छोटी कीले मिल जाए, चोबे वाली जो होती है, ऑल पिन जैसी पतली कीले। हाँ, मतलब जो इसमें गड़िया है जी। छोटी कीले लेनी है जी। और उसके बाद जो उनकी समस्या है जी, इस नींबू को इस तरीके से जी, मतलब लाल कपड़े के कटोरी के अंदर सिंदूर लेके जी, और वो सिंदूर की जो कटोरी है वो लाल कपड़े के ऊपर रात को 12 बजे
रखी जाएगी। जी, मैं आपको एक बार मैं डिफेंड कर दूं, ये जो निम्बोड़ा है नींबू से काफ़ी अलग होता है। आप कोशिश करिएगा, त्यौहार पर नहीं मिलता क्योंकि इसके साथ में विद्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो निम्बेड़ों को, जो निम्बोड़ा है, इसको रात्रि 12 बजे के बाद में महाराज जी ने कहा कि लाल कपड़े के ऊपर एक कटोरी में सिंदूर भर के और इस निम्बोड़े को उस सिंदूर के अंदर रखना। हाँ जी, हाँ, खड़ा करके। जी। फिर उसके बाद जो उनको तकलीफ है उनकी अपनी, जी, जो उनकी परेशानी है, आपने कहा कि 3 ही, एक बार में 3 ही इस पे क्रियाएं होती हैं। हाँ 3 ही होंगी जी। जी, जो 3 ही शब्द उनको बोलने हैं। अगर पैसे की दिक्कत है जी, तो पहली कील अपनी पैसे की, मतलब इसमें डालें कील। जी, ये मुझे पैसे की अपने अंदर ही बोलना है, मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने अंदर ही बोलना है। आपने या कोई दारू पीता है, किसी का बेटा है, किसी का आदमी है, किसी का भाई है, जी, वो अगर ज्यादा शराब पीता है जी, तो ये बोल के डालनी है, भाई ये दारू ना पिए, जी, इस तरीके से कील डालनी है। जी, या कोई जिसके घर में लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी, मतलब जो दिक्कत है, 3 बातें बोलनी है। ये 3 ही चीजें काम करेंगी। जी, और बंगलामुखी, जी, कामरू कामाख्या वाली माता जो है, बंगलामुखी, जी, इनका नाम लेना है। जी, माता बंगलामुखी काफी शक्तिशाली महाविद्याओं में एक है। जी जी। तो ये मतलब, और फिर ओम का मंत्र 108 की माला पे पढ़ना है जी, और बंगलामुखी का नाम लेके और वो कीले इसमें डालनी है जी। 3 कीले जो है। पहले अपनी अरदास बोल दीजिए, जो आपकी अरदास है, जो आपके मतलब दुख हैं जी, वो अपने मन में बोल दीजिए, कील डाल दीजिए, बंगलामुखी बोल दीजिए। ठीक है जी। ऐसे ही करके 3 कील बंगलामुखी का नाम लेके, जी, माँ कामाख्या का नाम लेके जी, 3 कीले इसमें डालनी है जी। उसके बाद 108 बारी ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस उंगली से जी। इससे नहीं, इससे। आप देख लीजिए कि महाराज ने किस उंगली से बताया, क्योंकि विधि विधान से जो कार्य 108 की माला हर जी घर में होती है, 108 की माला से करना है जी। और चंद्रमा को देख के जी इसको अपनी छत के ऊपर रात को रख के आ जाना चुपचाप से जी और सो जाना। सुबह अपने जाके जमुना जी के अंदर जी इसको कर देना है, विसर्जित कर देना है। जी 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 जी। तो महाराज जी, ये जो उपाय है, ये आपने अभी तक कितने अभी तक जो आपके पर्सनल क्लाइंट आते होंगे, मेरे ख्याल से आपने उन्हीं को बताया हुआ ये उपाय। देखो, मेरा मतलब उस बाबा की, महादेव की इच्छा है जी, उस महाकाली की इच्छा है, जी, तो मैंने ये बता दिया, चलो जी किसी का भला हो जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जी, जो हम लोगों के पास आ नहीं पाते, जी, क्योंकि उनके काम धंधे भी हैं, मजबूरियां भी हैं, जी, मतलब बहुत चीज है, टाइम निकालना होता है। देखो, बिल्कुल। तो इस वजह से तो हमने ये चीज बता दी है, निमोड़ा ही लेना, नींबू नहीं लेना है। जी, निमोड़ा ऐसा होता है, देख लीजिए आप। जी, और 3 कीले लेनी है जी। और जिस तरीके से बनाया बंगलामुखी नाम लेके। माता बंगलामुखी क्यों बताया आपने? क्योंकि देखो, जो दिवाली की जो रातें होती है ना, तो इनकी ही पूजा होती है ज्यादा। जी, महातंत्र की रात होती है। जी जी जी, जो तंत्र क्रिया होती है, बंगलामुखी माता है जी, इनसे ही होती है। क्योंकि 10 माता है नहीं, जी, जो सिद्ध माता है, जी, तो उनमें बंगलामुखी भी नाम आता है। जी, श्रेष्ठ। जी जी जी, जी। तो महाराज जी, आपने ये उपाय बताया, जैसे कितना अच्छा आपने उपाय अपना ये बताया। और करके देखो, आपको अगर आप मुझे खुद कॉल करोगे, आपको अगर फायदा ना होता जब हमें बताना आप। जी, ये काम करके देखिए आप। जी, ये काम जो है फलीभूत होगा ही होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और महाराज जी, एक संशय है कि रात्रि के 12 बजे क्यों ही किया जाए? रात्रि के 12 बजे का विधान है इन चीजों में। जी जी जी, क्यों तंत्र क्रिया जो है 12 बजे के बाद ही होती है। अच्छा, ये सात्विक नहीं है, ये तंत्र क्रियाओं में आ जाता है। जी जी, तो तंत्र क्रिया में तो आती ही है, ये तंत्र क्रिया में तो सब चलती ही है। नींबू हो गए, निबोड़े हो गए, ये तंत्र क्रिया में ही चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आपने कहा कि आपको कौन से वस्त्र धारण कर रहे हैं? जो भक्त होगा वो किस वस्त्र को धारण करेगा? कोई भी वस्त्र हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, बस साफ मन से अपना उच्चारण करें। जी, साफ मन से अपना उच्चारण करें, जी, ध्यान पूर्वक ये काम करें, काम होगा ही होगा। और महाराज जी, और रात्रि के जब 12 बजे के बाद ये सारी क्रियाएं हो जाएंगी, तो चंद्रमा को देखकर इसको रखकर, और आपने कहा है कि पीछे पलट के नहीं देखना है। हाँ, पलट के नहीं देखना जी। इसके पीछे भी कोई कारण होता है पलट के? कारण होता है, क्योंकि 12 बजे के बाद में मतलब बहुत चीजें होती है जो घूमती हैं। जी,
कोई चीज़ अटैक ना कर दे, तो अपने रखिए और अपने सीधा अपने आके सो जाना है। मैंने बोला था पहले भी जी। इसको रखिए और सो जाना है, और सुबह अपने जब भी टाइम आपको मिले 11 बजे 10 बजे अपने जाके जमुना जी में इसको अपने करिए आना। महाराज जी, आपके पास में इतनी ज्यादा सिद्धियां हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि जब लोगों की भीड़ बढ़ जाती है तो आपकी तबीयत अचानक से ही शरीर टूट जाता है, शरीर ढीला हो जाता क्या है। करें, बलाएं काटनी पड़ती है तो फिर वो हमें ही झटका देती है ना बलाएं, जी। तो हमें उनसे लड़ना पड़ता है ना, लड़ती है हमसे, उनको बांधना पड़ता है, यहीं बांध के फिर उनको मुक्त भी करना होता है हमें रात को। तो ये सारी की सारी चीजें आप अपने ऊपर ले जाते हैं? अब लेनी पड़ती है, क्या करेंगे, ये बातें हैं जी। इसलिए आपको आपकी तबीयत जो है एकदम से खराब हो जाती है? हाँ जी हाँ। अच्छा, और महाराज जी, धन उपाय का आपने यंत्र आपने बता दिया था। जी, और जी, इन 3 जो समस्याएं हैं, सोतन छुटकारा हो गया, कर्ज मुक्ति हो गया, दारू तो का उनको हो जो गया। प्रॉब्लम है 3 प्रॉब्लम इसमें बोली है निबोड़े में, इनको निबोड़े को और इसमें कील लगाइए, फिर बताइए मुझे आप। और महाराज जी, आपके पास में जैसे लोग आते हैं उसका अलग प्रभाव पड़ता है, मैंने देखा है। जी, जी, फोन जी। पर या वीडियो में आप देख रहे हैं तो ये आपको फलीभूत तो होगा, लेकिन जो आपके पास में लोग आते हैं वो उनको जल्दी कई चीजें मैंने देखी है, उनको जल्दी इस चीज का असर होता है। तो जी, जी, जी। इसमें क्या रहस्य छुपा है कि जो यहाँ पर आता है उसका तो होता ही होता है जल्दी? फोन पर ये वीडियो देखकर भी लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग अपना फायदा करेंगे, लाभ करेंगे, लेकिन आपके पास आकर जो चीज होती है वो अद्भुत अलग ही देखी है। देखो, जो यहाँ पे आएगा तो फिर तो बात ही कुछ और होगी, क्योंकि ये तो फिर साक्षात धोना ही है। या तो जी। जो फोन पे काम नहीं होता, देखो जो धोने पता है, वो सामने अगर कोई चीज होगी तो हमसे बात करेगी वो जी। या कोई इसको दिक्कत होगी तो हम आंख बंद करेंगे जी। तो हमें दिखाई दे जाएगी इसके ऊपर क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या परेशानी है। तो हम ध्यान जब लगाएंगे तो माँ हमें सब बता देती है जी कि वो ये दिक्कत है इसको, तो हम उसको बता देते हैं, वो खुद ही बताता है हाँ जी आप सही बता रहे हो। कई लोग बताते हैं कि आप जैसे सामने देखते हैं और आप उनकी परेशानियों को उनसे पहले ही बता देते हैं कि आप परसों एक महिला आई थी, आपने ये तक बता दिया कि आपकी देवरानी की लड़की के साथ में घटित हुआ, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ा। आपको इतनी ज्यादा गहराई तक सारी बात कैसे पता लग जाता है? बस माँ की कृपा है, माँ ही बताती है हमें जी। मरगढ़ की काली है हमारे पास, कालका है, कई माता मैंने सिद्ध करी हुई है, बंगलामुखी है, कामरू वाली है जी। कई माता मैंने सिद्ध करी है जिनकी मैं लोगों पूजा को तो करता हूँ। जीवन जो है एक माता कोई सिद्ध करने में निकल जाता है, एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए निकल जाता है, लेकिन आपने अपने जीवन में कितनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं? बहुत सिद्धियां करी हुई हैं जी। जी। तो ये देखिए, अजीत जी ने आपको बताया, अद्भुत रहस्य आपको बता दिया। और महाराज जी, और आप दिवाली के उपलक्ष्य में अपने जो आपके श्रोतागण हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? दिवाली की शुभकामना है जी मेरी, मैं पूरे संसार को, जी, पूरे वर्ल्ड को मैं अपनी तरफ से शुभकामना आशीर्वाद देता हूँ जी। जी। सब खुशहाल रहें जी। सबको मैं आदेश करता हूँ जी। महाराज जी, मैं भंडार भरे हैं मालिक जी। महाराज जी, अन्नपूर्णा सबको, मालिक को सबको अन्नपूर्णा दे। ये कुछ नाम है जिन्होंने कहा था कि इन्होंने दान करा था। इन्होंने, प्रिया जी है, प्रिया जी ने जो है 1151 रुपये का दान करा था। और नेहा जी है, नेहा जी ने भी 5100 का दान किया है। और जो महिषी नागर है, इन्होंने भी 3200 रुपये का दान किया है। और आलोक जी है, आलोक जी ने भी 5100 का दान किया है। तो महाराज जी, आप, इन्होंने कहा था कि महाराज जी आ नहीं पाए, लेकिन आप फ़ोन पर ही इनके लिए जो है कुछ करिए और फ़ोन से ही आप इनको आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने आशीर्वाद दे दिया जी, बिल्कुल आदेश 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 जी। और महाराज जी, आप दिवाली की रात को आप शमशान में आप क्रियाएं करेंगे? जी जी, हमारी शमशान में ही क्रिया होती है। देखिए, लोगों, शमशान जगाना होता है जी, लोगों की दिवाली तो घरों में बनती है, लोगों की दिवाली तो दीपों से बनती है, लेकिन महाराज जी की दिवाली बनेगी शमशान घाट में। तो महाराज जी, ये क्या, ये तो अलग है कुछ कि भाई लोग तो घरों में दिवाली बनाएंगे, आप शमशान में बनाएंगे? हमारी शमशान में बसती है, वहीं जाके हमें को इनको भी देना पड़ता है ना जी। जो हमारे जो हैं, जो दूत हमारे साथ चलते हैं, इनको देना पड़ता है हमारे को। अच्छा महाराज जी, मैं आखिरी महाराज जी को परेशान नहीं करूंगा। महाराज जी, आखिरी मेरा एक सवाल है। हमने अभी तक अपनी जीवन में लोगों, किसी भी सिद्ध संत को हवा में उड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन आपके बारे में बात काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कि हमने महाराज जी को जमीन से 4.5 फुट ऊपर हवा में उड़ते देख रखा है। तो महाराज जी, हवा में 4.5 फुट उड़ने का मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। देखो, हमारे अंदर ना चक्र है जी,
जैसे जैसे ध्यान लगाओगे ना, जैसे मूल चक्र है, मतलब बहुत सारे हमारे अंदर यहाँ से लेके ना यहाँ तक चक्र है। जी हम यहाँ से बैठे बैठे कहीं भी जा सकते हैं, हमारी आत्मा यहीं रह जाएगी, हम कहीं भी चले जाएंगे, मतलब हमारा शरीर यहीं रह जाएगा जी। और हमारी आत्मा कहीं भी जाके भ्रमण करके आ जाएगी यहीं बैठे बैठे। तो वो बंद कमरे होते हैं, मतलब सिद्धियाँ होती हैं, वो सिद्धियाँ ध्यान होते हैं। हाँ, नादी खोलनी पड़ती है, 10वां दरबार खोलना पड़ता है, ऐसे नहीं खुल जाता 10वां दरबार। 10वां दरबार बॉडी बहुत गहराई के अंदर जाना होता है जी। ये सब हमारे अंदर चक्र हैं, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे चक्र खुलते चले जाएंगे। खुलते चले जाएंगे। जी। तो महाराज जी कभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा ये चीज देखने का? ये हर की जोड़ी तो अपनी मतलब योग साधना है, ये योग साधना करनी पड़ती है जी। योग साधना से ये होता है, ये चक्कर हमारे को खोलने पड़ते हैं जी। तो ये बड़े बड़े साल लग जाते हैं चक्कर ये खोलने थे योग साधना करने के लिए। जिन्होंने भी आपको देखा, आपको छुप कर देखा है ये सारी क्रियाएं करते जी हुए? जी जी। कोई ऐसा नहीं है कि आपके सामने आके देखा हो, छुप कर आपको नहीं, देखा? हम किसी को दिखाते नहीं, हम अपने बिल्कुल अलग जाके एकांत में करते हैं जहाँ कोई नहीं होता। और 12 बजे कौन होता, शमशानों में कोई नहीं होता। जी लोग वैसे ही डर के हमारे अपने घरों में घुसे होते हैं जी उस टाइम हम शमशान जगाते हैं। जी। शमशान को जगाना भी होता है? जी जी जी। तांत्रिक क्रिया में शमशान जगाना ही होता है, शमशान को जगाना होता है। वहाँ यंत्र तंत्र बनाने पड़ते हैं जी उसको बांधना पड़ता है, जी। अपना आप को भी बांधना पड़ता है, मतलब हर तरीके से जी फिर जाके वो काम होते हैं। ये हुई ऐसे ही चले जाएंगे तो बंदा मर जाएगा, मार देंगे वो तो। देखिए, और महाराज जी अपना एक बार हाथ दिखाइए। महाराज जी शमशान में जाकर अपनी चुट्टी उंगली से हमेशा खून दान करते हैं। खून को चिता में जो है, खून में चिता डालने का मतलब काफी ज्यादा सुनने में ही डर लग रहा है। महाराज जी आप इसको करते हैं तो ये कौन सी क्रिया होती है? होता है खून अपनी बलि देनी होती है ना, उनको बलि कैसे देंगे? जी। अब वहाँ कोई मुर्गा बकरा तो मिलेगा नहीं रात को जंगल में जी। तो अपना ही खून देना पड़ता है उनको प्रसन्न करने के लिए, तो खून से प्रसन्न हो जाते हैं वो। आपने कई बार ऐसा कर रखा है? हाँ, मैं महाराज काली को भी देता हूँ खून, ऐसी बात नहीं है। जी। तो आप पीता भी हूँ मैं। जी, आप खून भक्षण भी करते हैं? जी जी जी। तो वो खून भक्षण जो आप करते हैं वो हम दांतों से ही मार देते हैं, जीभ को जो होता है मुर्गा या बकरा दांतों से उसकी बलि ले लेते हैं और खून को अपने अंदर ही, जो उसका खून जो निकलता है सब अपने अंदर ही जाता है। सब अपने अंदर ही जाता है? वो हम लोग नहीं, मतलब हम नहीं करते, हमारे अंदर जो रूप होते हैं जी जो हमने सिद्ध करे हुए हैं जी वो हमारे अंदर आके उनको हमें देना पड़ता है। नहीं तो हम तो साधारण रूप में रहते हैं जी। उनको देना पड़ता है, भोग देना पड़ेगा जी। देखो भोग नहीं दोगे तो फिर वो चलेंगे नहीं, फिर हमें ही परेशान करेंगे वो, आपको परेशान करेंगे? जी जी। तो उनको भोग देना पड़ता है बिल्कुल। तो हमारे अंदर आते हैं वो, हमारे हम कोई करते हैं काम जी। आप क्या सोच रहे हो, मैं कुछ नहीं करता है जी। हमारे जो गण है जिनको हमने सिद्ध करा हुआ है, जैसे कोई खोपड़ी, मतलब बहुत चीजें होती हैं जिससे हम आत्मा को सिद्ध कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए काम करते हैं वो। हम उसको जो बोलेंगे, या लड्डू लिया आएगा, जो बोलोगे वो मंगा लेंगे जी। आप बोलोगे नोटों की बरसात तो नोटों की बरसात होगी। बाकी मैं ये काम करता नहीं हूँ जी। क्योंकि ये काम खतरे के होते हैं जी। क्योंकि लालच बुरी भला है जी। क्योंकि हमने करके देखे भी बहुत काम, ये नोट भी बरसाने की हमने जी। एक बारी बरसवा देते हमने नोट पर क्या हुआ, जैसे नोट बरसे तो कुछ लोगों की नीयत खराब हो गई जी। और वो नोट भरने लगे कट्टों में जी। वहीं खेल समाप्त हो गया। जी जी जी। वो नोट गायब हो गई क्योंकि उसमें लालच नहीं होना चाहिए। देखो लालच, वो लोग लालच करके वो मेरे को ले गए कि बाबा ऐसे, मैंने चलो भाई कर देते हैं, हमने कर भी दिया जी। बाबा, मैंने उनको समझाया था लालच नहीं आना चाहिए जी। हमने कछुए से करा था पर कछुए के चिचड़े उड़ गए, एक जीव की जान चली गई। जब से मुझे मतलब गिरना हो गई, मैंने अब ये काम मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। देखिए, कछुए के साथ में महातंत्र विद्याएं होती हैं और महाराज जी ने नोटों की वर्षा का अर्थात करा दी थी मैंने बरसात, पर वो लोग लालची हो गए। जी। आपने उनसे शर्त क्या रखी थी कि जैसे एक शर्त होती है कि भाई मैं नोटों मैंने की शर्त ये रखी थी भाई, जब नोटों की बरसात होगी कोई नहीं उठाएगा जब तक पूरे नहीं बरस जाएंगे। जी। उन्होंने बीच में मतलब लालच हो गई ना, नोट मतलब जब नोट गिरते तो लालच आ गया उनमें, वो एकदम लालच में आ गए। बंद तो कमरे वो में बंद हो गया। आपके हाँ बंद जी, कमरे हाँ। में आपने सारी चीजें करी जी थी। जी। और कछुआ आपने बताया कछुआ फट गया। कछुआ फटेगा ही कि वो तंत्र क्रिया तो कछुए भी थी ना जी। लक्ष्मी तो उसी में बरसेगी। जी। कछुए के मैं कह रहा चिचड़े उड़ गए, फट गया वो एक बम की तरह, बम की तरह। क्योंकि वो गलत क्रिया करी, पर वो आज भी सुखी नहीं है, परेशान है वो जी। वो लोग। अच्छा, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं, आपने अपना कार्य जो नहीं, आपने जो मैंने करा उसके बाद मैंने कसम खा ली, मैंने ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। किसी की, देखो मेरी बात सुनो, किसी की जीव है वो भी जी। क्योंकि वो भी एक जान है जी। हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते।
लेकिन तो जब उसकी तो जान चली गई ना उस बेचारे की, लेकिन जब उनके आप चक्कर में। जी आप बलि करते हैं तो जब भी तो किसी जीव की जान जाती है। वो तो देखो सुनो, वो लेकिन पर एक कछुआ जो होता है ये गलत चीज है। देखो कछुए खाने पे बैंड है, पता है आपको? जी बिल्कुल। एक दुमी होती है, ये भी है जी इस पे भी बैंड है, पता है आपको? बिल्कुल। लोग बाग वैसे ही करते हैं, ये मिल जाएगा, कुछ नहीं होता। जी बड़े बड़े टेस्टर होते हैं इनके, जी हमने बहुत देखे। ये बेकार की बातें हैं। ये क्या है, किसी की देखो जान जाएगी, वो हम मेरे को पसंद नहीं है। कई लोगों ने आपको कहा कि भाई इसकी जान लेनी है, कई बड़े बड़े लोग भी आए, नकाब ओढ़ कर आए आपके आश्रम में, और हाँ, अरे कईयों ने पैसों की डिमांड आपसे करी। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं लेता जी, देखो किसी का हमें गलत नहीं करना, क्योंकि देखो अगर हम गलत करेंगे, जी देखो तांत्रिक क्रिया जो है 12 साल की है। जी तांत्रिक क्रिया जो है 12 साल की है, 12 साल से ज्यादा नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरी बात लिख लेना। जी। आप गलत करके देख लो, 12 साल से ज्यादा नहीं जियोगे और गंदी मौत मरोगे, बड़ा तड़प के मरोगे। ऐसी बीमारियां लग जाएंगी ना शरीर में, बिल्कुल गला देगी बॉडी को बिल्कुल। तो तांत्रिक क्रिया जो है 12 साल की है। अगर तुम्हें अगर जिंदगी भर जीना है हमेशा 100 साल 1000 साल, तो अच्छे कर्म करिए। तांत्रिक क्रिया में किसी का बुरा ना करिए, किसी की बेटी भगा देते हैं, किसी का घर बिगाड़ देते हैं, ये गलत चीज है। देखो तांत्रिक क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए ये नहीं देख रहा क्या हो रहा। देखो वो किसी ने खड्डा खोदा, ये मत सोचना वो तो निकल जाएगा, कोई ना कोई भगत आके या परमात्मा उसको किसी ना किसी रूप में निकाल लेगा। पर जिसने करा है ये, वो इतनी गंदी मौत मरेगा ना, मैं कह रहा हूँ परिवार पूरा वंश खत्म हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से बड़े बड़े तांत्रिक देखे हैं जी, वंश खत्म हो जाते हैं लोगों के। बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ आपको, जो उनके नाम थे जी, वंश खत्म हो गए उनके। वंश खत्म। उन्होंने पैसे के चक्कर में लोगों की जान ले ली, तांत्रिक क्रिया कर दी 40 दिन में। एक मतलब एक जैसे कोई अगर अघोरी हो या कोई नाथ हो, उसका कपड़ा मिल जाए काला कफन का, जी। काला कपड़ा, जी तो एक शमशान में वो एक चीज होती है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसके ऊपर उसका गुड्डा बना दिया जाता है। अच्छा, हाँ जी, उसका कपड़ा या कोई बाल कोई ऐसी चीज मिल जाए, उसको उसके अंदर गुड्डे के साथ ही बना दिया जाता है, उसमें सुई डाल दी जाती है। 41 दिन के अंदर अगर वो सूख के ना मरे तो आप जो मर्जी कह देना, पर हम ऐसी क्रिया नहीं करते। जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, कि हमारे गुरुओं ने हमें जो शक्तियां दी है, उन्होंने बोला बेटा भला करना, बेटा किसी का बुरा मत करना। हमने तुम्हें सोच समझ के परख के तुम्हें ये ज्ञान दिया है कि को तुम गलत नहीं करोगे। बिल्कुल। इस वजह से मैं किसी का गलत करता नहीं, ना मैं किसी से मांगता जी। मैं जहाँ टूटे फूटे में रहता हूँ कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारे डेरे हैं, पूरे भारत में मेरे डेरे हैं, 72 लाख मेरे चेले हैं जी। 72 लाख महाराज जी के चेले हैं जी, अनुयायी जिन्हें बोल सकते हैं हम। 72 लाख मेरे चेले हैं जी। मैं बताता नहीं किसी को जी। इस वजह से आज मैं बता रहा हूँ। पूरे भारत में मेरे एक से बढ़कर एक डेरे हैं जी। ये दिल्ली में भी एक डेरा बनाया है मैंने जी। विनोबा भावे मिशन चंबल घाटी के नाम से। ये एक हमारा मिशन भी चलता है यहाँ से। महाराज जी गाड़ी आपके पास है, घर आपके पास क्या है, करना है, ये सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं जाना साथ में, सब यहीं ले लेकिन जाना। आपने क्या ले जाओगे साथ में बताओ? आपने इस आश्रम इतने बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं, बस खड़ी है, रेल खड़ी है, ये भी साथ में गई है, बताओ कौन ले गया मेरे से? बताओ, मैं एक सुई दे रहा हूँ, मैं ऊपर आके ले लूंगा, मेरी एक सुई ले जाओ, कोई ले जाने वाला है कोई तो। कर्म अपने ले जाता है बस। जी जी जी, अच्छाई और बुराई साथ में जानी है भाई, जैसा करोगे। तांत्रिक क्रिया 12 साल की, फिर मैं लिख के दे रहा हूँ, जो गलत करेगा 12 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। जो देवता लोग ही मार देंगे, काली को कम समझ रहे हो आप जी? तो ये गलत नहीं देख सकते, ये लोग गलत नहीं देख सकते। जी जी जी, ये खुद ही तुम्हारे साथ उल्टी क्रिया हो जाएंगी कि वो तुम दारू मदरा में होगा, तुम कुछ करते कुछ भूल जाओगे, उल्टी क्रिया तुम्हारे साथ ही शुरू है। और महाराज जी अक्सर देखा गया पड़ोसी घर के सामने कई तंत्र विद्याएं करने में कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं जी। उनके साथ में भी बुरा यानी कि होता ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो सुखी रहते हैं, सब परेशान रहते हैं जी। तो महाराज जी ने हमें अपना वक्त दिया, इसी के साथ में जी मैं आप सबसे फिर से आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा महाराज जी ने कहा, महाराज जी के पद चिन्हों पर चलिए। अगर आपको आना है दिल्ली के इस पते पर, तो महाराज जी का जो पता है, महाराज जी का पता है मोरी गेट 30 हजारी को, जो गेट नंबर है 6 के सामने महाराज जी का आश्रम है। और अभी आप अगर दूर से आ रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेके आइएगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी भीड़ है आश्रम में। महाराज जी ने हमारे को जितना टाइम दिया
हम देख रहे हैं महाराज जी, इतने सारे लोग ये बैठे हुए हैं आपको सुनने के लिए, आपसे जानने के लिए। इतने सारे लोगों का सुनना और उनकी बाधाओं को हल करना ये आप ही कर सकते हैं अजीत महाराज जी। जी। तो मैं आपके चरणों में दंडवत कोटि आइए, कोटि आप प्रणाम हमारे करता हूँ में ठीक करेंगे। बस शनिवार और मंगलवार आइए आप लोग जी। और 12 बजे से पहले पहले, क्योंकि 12 बजे के बाद मैं कोई काम नहीं करता जी, क्योंकि देवता लोग हमारे आराम करते हैं, हम उनको फिर डिस्टर्ब नहीं करते जी। 12 बजे से पहले आप आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी। शनिवार और मंगलवार के दिन 12 बजे जी। से, और माताओं के लिए विशेष रूप से महाराज जी ने कहा है कि सुबह, सिर्फ सुबह ही आइए, माताओं और बहनाओं को विशेष। शाम के टाइम नहीं जी। जी। तो आप वो हम उनको रोकते हैं जिनकी हम रात को क्रिया करते हैं जी। जैसे 12 बजे के बाद हम क्रिया करते हैं दूने में, जी। तो उन माताओं को रोकते हैं जो ज्यादा परेशान वाली होती हैं। जी। तो हम बता देते हैं कि एक छोटा सा खर्चा होता है जी। 1000-1100 का, तो उसमें एक हवन करते हैं हम। देखिए 1000-1100 में, देखिए महाराज जी मैं आपको फिर से दंडवत करता हूँ। 1000-1200 आजकल क्या होता है, आप मार्केट में जाएंगे अरे जो 11,000-21,000 मांग रहा है वो सब ठग होते हैं, वो पीने खाने के लिए अपने। वही बात है ना, मैं बोलना नहीं चाहता, चलो जिसका जैसे चल रहा है चलने दो जी। देखो हम तो दुनिया के ठेकेदार है नहीं, देखो वो सब देख रहा है परमात्मा। अच्छा बुरा उसने करना है जी, जैसा वो करेगा वो परमात्मा ने उसको ऐसे ही दंड देना है जी। देखो ऐसे दंड देना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो पाप का गला जब एक दिन भरता है तो वो फूटता ही फूटता तो है ये जी। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी 1000-1200 का बंदोबस्त करके आपके चरणों में आ सकता है और उपाय करवा जी, सकता जी, है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी धनराशि नहीं है। 1000-1200 अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं। और महाराज जी तो अगर आप दिल्ली 54 से हमारा मिशन भी चल रहा है, विनोबा भावे मिशन चम्बल घाटी। मैं इसका दिल्ली प्रधान भी हूँ, मतलब पूरे भारत का जी। राष्ट्रपति मिशन चलाता हूँ मैं यहाँ से जी। जिसमें मैं लोगों की सेवा भी करता हूँ और बस और ट्रेन के मैं कार्ड बनाता हूँ जी। यात्री, मतलब अपने साधु संतों के लिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। वो देखो इतने गरीब लोग भी हैं, उनके पास किसी के पास पैसे है या नहीं है, कोई कामरूर जाने की इच्छा रखता है, अब उस गरीब के पास पैसे नहीं है तो वो कैसे जाएगा जी। तो इस वजह से हम उनका एक कार्ड बना देते, जाओ भाई तेरा कोई ट्रेन में और बस में टिकट नहीं लगेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, ट्रेन में और बस में पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं, कोई नहीं रोकेगा। हमारा 80 मिशन नहीं चल रहा, 1940 का मिशन है जी। सुप्रीम कोर्ट भी इस मिशन से 20 साल छोटा है कि कोई पंचायत राज मिशन है जी। जो पहले पंचायत राज मिशन विनोबा भावे जी, गांधी जी जाके जो देश देश में जाके जो पंचायतें करते थे पहले, ये पंचायत राज मिशन है। विनोबा भावे मिशन चम्बल घाटी, चंबल घाटी। हाँ जी, राष्ट्रपति जी का बनाया हुआ मिशन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो जो हमारे दादा गुरु हैं जी। जी। तो गुरु के बाद चेले का योग होता है जी। मेरे गुरु मुझे बता के गए, तो इस तरीके से मैं ये भी एक धर्म का काम कर रहा हूँ जी। चम्बल घाटी एक मिशन चलाता हूँ। कोई भी दिक्कत हो गई, कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही, मैं यहाँ से अपने लेटर हेड पे लिखूंगा, तुरंत आपकी कार्रवाई होगी। कोई आपको दमन परेशान कर रहा तो मुझे बताइए, मैं 1 मिनट में ऊपर से काम कराऊंगा राष्ट्रपति जी से जी। मैं लेटर हेड पे अपना काम करता हूँ जी, ठीक है। कोई किसी ने किसी की जमीन दबा ली है, कुछ भी है, मुझे बताइए, मैं लेटर हेड से काम कराऊंगा। जो लिखा पढ़ेगा खर्चा होगा वो आपका होगा, बाकी मैं कुछ नहीं लूंगा जी, वो आपकी स्वेच्छा है। हाँ जी हाँ, जो लिखा पढ़ेगा खर्चा होगा और जो डाके वाके जाएंगी जो सरकार को, मतलब जहाँ हम भेजेंगे, पूरे भारत में मैं कहीं भी कार्रवाई कर सकता हूँ, पूरे भारत में यहाँ से बैठे बैठे जी, चाहे बम्बई, महाराष्ट्र, आंध्रा, कहीं भी मैं यहाँ से बैठे हुए। और राष्ट्रपति पूरे भारत का होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति मिशन है जिन्होंने देश आजाद कराया है। देश जो, अगर अब बापूजी नहीं होते तो आज हम सांस नहीं ले रहे होते यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने मिलके देश आजाद कराया है जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई और मैं, ठीक है जी। आदेश आदेश आदेश, अलग निरंजन, आदेश आदेश। कोई गलती सलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना जी। देखो नहीं 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 महाराज, तो ऐसे ही हूँ जी। आपसे कोई गलती नहीं है महाराज जी।